शुरू करते हैं। एक अडल्ट कंटेंट है, मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी बहुत सी वीडियो पाने के लिए तो मेरे साथ जुड़े रहना प्लीज़। डायरेक्ट बोलेंगे तो पेज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग कुछ अलग तरीके से बोलेंगे, जैसे कि आप लोग समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कर देना। और हाँ ज़रूर, आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो ये तो मुझे मालूम है, लेकिन कमेंट करके अगर नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए कमेंट करके बता देना, ताकि हम लोग जान सके कि कौन कौन मुझे हर रोज सुनता है। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। छोड़ो तुम मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो तो मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मेरा ब्लड निकल आएगा। तो प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज गॉड के लिए छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है प्लीज। दरवाजे के पीछे से उनकी मामी, उनकी चाची और उनकी माँ और लड़की की माँ लड़के का बात सब कुछ सुन रहे थे और समझ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। तो जब भी वो बोल रही थी तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, गॉड के लिए छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर दरवाजे के पीछे से ठक ठक से आवाज आती है, शाहजहां तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी लड़की को। वो बोल रहा है प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन शाहजहां फिर भी ट्राई कर रहा है। फिर देखते हैं कि वो के पापा जल्दी से दरवाजा खोल के भीतर ढुकते हैं, और भीतर ढुकने के बाद बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, तुम ये सब क्या कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ, जल्दी से छोड़ो उसके ऊपर से, जल्दी से उठो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन वो सब जब देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, फिर दोनों अचंभित हो गए और अपनी माँ पापा को घूर घूर के देखने लगे, आंखें बड़ी होने लगी और सोचने लगे मेरे मम्मी पापा ये सब क्या सोच रहे हैं, मैं तो ये सब पता नहीं। चलिए हम लोग फ्लैशबैक पे चले जाते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई है। तो चलिए शुरू करते। शाहजहां जो होते हैं वो बहुत ही अमीर और वहाँ का जमींदार का बेटा होता है, क्योंकि और जमींदार का बेटा तो आप लोगों को पता ही है कितना खूबसूरत है, स्मार्ट होता है दिखने में, उनके सिक्स पैक्स एब्स होते हैं दिखने में, और सबसे बड़ा उनका बहुत बड़ा होता है। आप लोग समझ ही गए होंगे वो मैं क्या बोल रहा हूँ, और उनको लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ही अमीर है और जमींदार का बेटा, इसके लिए वो हर रोज एक नया कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। लेकिन शाहजहां जो है वो किसी से कुछ नहीं करता। उनके शाहजहां सोचता है कि वो जो भी करेगा वो शादी के बाद करेगा, शादी के पहले कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए उसका इतना बड़ा जो है वो दिन दिन बड़ा ही होता रहता है। सिर्फ 13 साल का है अभी, लेकिन उसका जितना बड़ा है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, 10 इंच का है वो, तो सोचिए कितना बड़ा होगा। तो इसके लिए हर लड़की उसे पाना चाहती है और देखना चाहती है, कितना मज़ा मिलता है उसका। लेकिन शाहजहां किसी से कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो एक लड़की को पसंद करेगा, जो लड़का या लड़की जिसको भी वो पसंद करेगा उनसे ही वो जिंदगी भर रहेगा। तो इसके लिए वो सोचता है कि मैं ये सब अभी नहीं करूँगा, जो करूँगा शादी के बाद। पर घर के लोग सोचते हैं कि अभी हमारा लड़का बड़ा हो गया है तो इसीलिए उसकी शादी जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि उसका समय भी हो रहा है। पहले के ज़माने में सभी लड़कियों को 13-14 साल की उम्र में ही शादी करवा देते थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि हमारे लड़का अगर कुछ गलत ना कर दे तो इससे पहले हम लोग शादी करवा देते हैं। तो उसके लिए पहले वो कहाँ पे घूमने जाते हो, शाहजहां की मामा के यहाँ पे सोचते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ शायद बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं सब लोग।
फिर कहानी शूट होके शाहजहां के मामा के यहाँ चला जाता है और मामा के यहाँ जाने के बाद वो वहाँ पे एक दिन सुबह सुबह नहाने के लिए नदी के पार जाता है। नदी के पार जाने के लिए वहाँ पे जो कपड़े थे वहाँ पे बहुत ही बंदर होते हैं। बंदर होने की वजह से जब कपड़े रख के शाहजहां नहाने के लिए नदी के नीचे गया, पूरा का पूरा आप शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, और इतना बड़ा है कि सब कुछ। और सुबह सुबह आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितना बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए सुबह सुबह, और उसे पता भी नहीं है ये बड़ा क्यों होता है। सिर्फ 13 साल का है तो अभी उसको ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं है कि ये बड़ा क्यों हुआ और कैसे बड़ा हुआ। तो इसीलिए वो जाके जब भी उसको हाथ लगाता है और देखता है वो बड़ा बन जाता है, तो उसे वो खेलता ही रहता है। तो सुबह सुबह जब वहाँ पे गया, जाने के बाद देखता है कि अब ये क्या हुआ, मेरे कपड़े कहाँ गए, मेरे का अब मैं क्या पहनूंगा। तो तभी मामा के यहाँ पे जो है उसके पास पड़ोस वाली ही एक लड़की होती है, और वो है यानी वो हमारी स्टोरी की मेन हीरोइन। तो जब भी वो पानी भरने के लिए आती है और देखते हैं कि ये क्या है, वो भी सिर्फ 12 साल का ही है। जब उसको देखते हैं, वो देखने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, इतना बड़ा क्या है ये, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा, और ये क्या है जो मेरे पास नहीं है उसके पास है। यानी वो सोचने लगता है, सोचने के बाद देखता है वो जल्दी से वहाँ पे शर्म आके वहाँ से चला जाता है, और यानी वो के मन में ये रह ही जाता है ये क्या है, आखिर ये क्या है। फिर शाहजहां ये सब कपड़े कैसे समेटेगा, कपड़े कैसे पाए गए, सब सोचते सोचते वो वहीं पे रह जाता है। वो देखता है कि दूर वहाँ पे एक कली का पत्ता है, और कली का पत्ता लपेट के वहाँ से फिर वापस आ जाता है। लेकिन वहाँ से ही थोड़ी देर पहले और एक लड़की है जो बहुत ही भला की खूबसूरत है, वहाँ पे आता है और देखता है कि लेकिन वो लड़की जो है वो एक कामुक स्वभाव की है, जो इसका शाहजहां का इतना बड़ा देख के वो अपनी लोभ को संभाल नहीं पाई और सोची कि जैसे भी हो मुझे उसको पाना ही है, जैसे भी करके उसको पाना ही है। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि कैसे शाहजहां को उनके करीब आए और उनसे पास आ जाए, उसके साथ एक रात गुजार सके। वो उसका प्लान बनाता है, ये अब ट्रायंगल बन चुका है। तो फिर शाहजहां जब उसके मामा के घर आता है और देखता है सब लोग कि कली का पत्ता पहन के तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर शाहजहां बोलता है कि मेरा कपड़ा जो है वो सब एक बांदर ने ले लिया है, तो इसीलिए मुझे ये सब कपड़े पहन के बाहर आना पड़े। आप मुझे क्या करूं, जल्दी से कपड़े दो, मैं कपड़े पहनूंगी। तो ये सब सोचते सोचते ही कपड़े पहन लेता है, और शाहजहां सोचता है कि वो लड़की कौन है जो मुझे ये सब बिना वस्त्र के देख चुकी है। तो जल्दी से सोचती है और पता लगाने की कोशिश करती है, पर शाहजहां सारा गांव खोजता ही रहता है कि वो लड़की जो मुझे बिना वस्त्र के देखा है, जैसे भी हो मुझे उससे खोजना ही पड़ेगा। तो इसलिए शाहजहां हर एक जगह खोजता है, हर एक जगह जाता है, कोई भी जगह बाकी नहीं है जो, लेकिन बोलते हैं ना बात, जो दिया के नीचे ही अंधेरा होता है। शाहजहां के मामा के पड़ोस वाले घर में ही वो लड़की रहती है, यानी वो सोच रही है और जिसे वो ढूंढ रही है उसे वो पा ही नहीं पा रही थी। फिर यानी वो भी उसके बारे में सोचता रहता है कि वो लड़का कौन है, पता नहीं कहाँ से आया होगा, क्या कर रहा होगा,
ये सब सोचते सोचते दोनों ही एक दूसरे के बारे में रात को सोचते रहते हैं और चाँद को देखते रहते हैं। कितना खूबसूरत चाँद है कि आज तक कोई नहीं देखा। दोनों के मन में ही थोड़ा थोड़ा प्यार अभी होने लगा है, लेकिन शाहजहां जो है वो ज़्यादा प्यार में गिरा। हर कोई लड़का जब लड़की उसे देखती है तो देखती ही रहती है, लेकिन यहाँ वो उसको देखकर भागकर चला गया था या चली गई थी। इसीलिए वो सोचता ही रहता है कि ये आखिर कौन है जो मुझे देखकर भाग गया। सब लोग मुझे देखकर देखते ही रहते हैं और वो मुझे छोड़कर चला गया। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि उस ज़रूर कुछ अलग है उसमें। जैसे भी हो मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे ढूंढूं ये सोचने लगता है। फिर वो कामुक स्वभाव की लड़की आती है वहाँ पे। वो भी उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो पता था कि शाहजहां के मामा के घर पे वो आया है, क्योंकि सब लोगों को ही पता था कि शाहजहां के मामा के यहाँ कोई जमींदार का लड़का आया है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हैंडसम है। तो वो लड़की जो कामुक स्वभाव की है उसको तो मालूम ही पड़ना था, क्योंकि वो लड़कों को देखकर अपना आँखें सीखती है और अपना काम स्वभाव का सारा रस बाहर निकालती है। तो इसीलिए वो सोचती है कैसे भी करके। फिर जब वो रात को देखते हैं तो रात का समय सबसे अच्छा होता है सोचने के लिए कि जैसे भी हो रात को वो लड़का के साथ अगर कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कामुक स्वभाव की लड़की सोचती है और शाहजहां के मामा के घर के पास आ जाती है, जहाँ पे वो शाहजहां रहता है। वहाँ पे खिड़की के नीचे देखती है कि एक लड़की जो है उसका पैर टूटा हुआ है। वहाँ के कामुक स्वभाव की लड़की जो है वो अपना पैर टूटने का बहाना बनाती है ताकि शाहजहां उसे जाके छुए, और छूने के बाद 13 सर का और 12 साल की वो कामुक स्वभाव की लड़की अभी उनका नया सब कुछ हुआ है। तो सोचिए कितना पावरफुल फीलिंग्स होगा, कितना पावरफुल हार्मोन होगा जो एक लड़का एक लड़की रात को अकेले है और एक साथ है। लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन के उसके सामने आ जा रही है। तो देखिए उसको भावुक करने के लिए, उसको एक्साइटेड करने के लिए छोटा कपड़ा पहन के, क्योंकि वो कामुक स्वभाव की लड़की जो है वो ऐसा ही करता है ताकि लोगों को साथ यहाँ पे अपना इंटीमेट हो सके। तो उस समय की बात है जब शाहजहां आ जाता है और देखता है कि वो आके मन मिट्टी पे गिर चुका है। तो इसीलिए शाहजहां उनकी हेल्प करना चाहता है और बोलता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। फिर वो कामुक स्वभाव की लड़की बोलता है आप मुझे सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं, मेरे साथ एक रात रह सकते हैं। फिर शाहजहां बोलते हैं क्या 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 बोल रही हो ये तो। फिर शाहजहां बोलते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकूं, लेकिन कामुक स्वभाव की लड़की उस बात को टाल देती है और बोलते हैं कि मैं उस घर पे रहती हूँ जहाँ पे वो सब होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को मैं अपने घर ले जाता हूँ, प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दीजिए, कामुक स्वभाव की लड़की बोलती है। फिर शाहजहां उनकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा, ये सब क्या बोल रहा है वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शाहजहां ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन वो 2 तरीके से ही कामुक स्वभाव की लड़की उसको इशारा करती है, लेकिन शाहजहां को समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि उनका पाला अभी तक ऐसी लड़की से नहीं पड़ा। तो इसीलिए वो सोचता है कि जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कामुक जो मैं इस लड़के को यानी शाहजहां को पा सकूं।
थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको, लेकिन ये कंफ्यूजन ही मैं सामने क्लियर करूँगा। तो फिर उसके बाद शाहजहान उस लड़के को घर तक छोड़ने जाता है और कामुक स्वभाव की लड़की बोल रही है कि मैं आपके लिए कुछ कर दूँ, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ कि आप लोग कुछ खाएंगे। आपने मेरी इतनी मदद की तो प्लीज़ मुझे भी मौका दीजिए, मैं आपकी थोड़ी सेवा कर सकूँ प्लीज़। और आप यहाँ के मेहमान हैं। तो इसलिए कामुक स्वभाव की लड़की जब शाहजहान को बोलती है और शाहजहान उसको बहुत ही गौर से देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, इसका शरीर का स्ट्रक्चर इतना अजीब क्यों लग रहा है और ये सब क्या कर रहा है। फिर शाहजहान बोलता है नहीं मुझे घर जाना है और बहुत रात हो चुकी है, मुझे घर जाना। फिर कामुक स्वभाव की लड़की बोलती है तो प्लीज़ घर चले जाइए, लेकिन एक गिलास पानी तो पी कर जाइए, आपने मेरी इतनी मदद की। अगर आप एक गिलास पानी भी नहीं पियेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए एक गिलास पानी पीजिए प्लीज़ प्लीज़। फिर शाहजहान सोचती इतना प्यार से बोल रही तो एक गिलास पानी पी ही लेते, लेकिन वो कामुक स्वभाव की लड़की पानी में जड़ी बूटी मिला देती है जो उसको बड़ा से बहुत बड़ा कर देता है। आप लोगों को तो पता ही होगा क्या बड़ा कर देता है। तो फिर वो पानी शाहजहान पी लेती है और पी लेने के बाद थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था उसे, ताकि वो लड़की जो चाहती थी वो शायद अब हो रहा है। कामुक स्वभाव की लड़की सोचती और मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि मुझे पता है कि अब मुझे कैसे भी करके ये सब करना ही पड़ेगा। फिर शाहजहान बोलती है कि मुझे अब घर चले जाना चाहिए, जैसे भी हो मुझे अब घर चले जाना चाहिए, नहीं तो बहुत रात हो चुकी है। लेकिन कामुक स्वभाव की लड़की बोल रही थी आपका तबीयत थोड़ा सा भी खराब लग रहा है तो प्लीज़ आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। लेकिन शाहजहान फिर भी बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना। लेकिन कामुक स्वभाव की लड़की उसको उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा करके टच करने लगता है और शाहजहान का थोड़ा बड़ा होने लगता है। लेकिन शाहजहान तो फिर भी अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अब ये क्या होगा पता नहीं। फिर शाहजहान बोलते हैं कि मुझे नहीं, ये सब मुझे मत छो, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। जल्दी से वहाँ से दरवाज़ा खोल के भाग कर चला जाता है। लेकिन कामुक स्वभाव की लड़की फिर भी हार नहीं मानती, उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है आपका तबीयत थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देखिए यहाँ पे नदी के पार कोई भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, अगर आप सोचेंगे तो। फिर शाहजहान के शरीर की जड़ी बूटियाँ काम करने लगती है और वो थोड़ी देर के लिए वो गिर गए थे। फिर कामुक स्वभाव की लड़की वहाँ पे थोड़ा सा घास पत्ता भी बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाइए, मेरी खातिर बैठ जाइए, आपका शरीर बहुत ही नाजुक हो रहा है तो इसलिए थोड़ी देर बैठ जाइए। कामुक स्वभाव की लड़की ये बोलने के बाद मन ही मन मुस्कुराती रहती है और बोलती रहती है आज जैसे भी करके उसको मैं पा ही लूँगा। लेकिन शाहजहान सोचता है कि नहीं मुझे अभी घर चला जाना चाहिए, मैं थोड़ी देर के लिए जड़ी बूटी हम लोग खा लेंगे तो मैं तभी ठीक हो जाऊंगा। ये बोलने के बाद वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा, उसकी तबीयत माथा थोड़ा झिमझिम कर रहा था और अजीब सा लग रहा था और उसका अचानक से क्यों बड़ा हो रहा था। तो ये सबसे अजीब बात है कि मेरा बड़ा क्यों हो रहा है, मुझे ये जल्दी से सोचना चाहिए। और वो सोचता है कि पता नहीं अब क्या हो गया, ये बड़ा क्यों हो रहा है। और कामुक स्वभाव की लड़की वो देख रही है कि शाहजहान का बड़ा हो रहा है तो मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि अब शाहजहान का भी कामुक भाव जाग रहा है तो इसीलिए ये वो बहुत आसानी होगा उसको पाने के लिए। अगर कोई भी कामुक स्वभाव में समय में हो
जो भी पास आ जाए तो उसके साथ वो रह ही जाता है। कामुक स्वभाव की लड़की मन ही मन इतनी मुस्कुरा रही है कि क्या बताऊँ। लेकिन शाहजहान तो ढीठ है, ढीठ की शक्ति से पहले ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। फिर शाहजहान अपनी मन की सारी शक्तियाँ एकत्रित करके बोलती है, मुझे अब चले जाना चाहिए जैसे भी हो। तो वो अपनी सारी शक्तियाँ केंद्रित करके उठ के वहाँ से एक छलांग लगाती है और वो जो वहाँ पे मिट्टी का टीला है वो उसको पार करके रन करती रहती है। तो रन करने के बाद जब देखते हैं कि वो अपने मामा के घर पहुँच चुका है और कामुक स्वभाव की लड़की जो है वो मन ही मन इतनी गुस्सा करती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बहुत गुस्सा करती है। ये देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत मज़ा आ गया था। फिर वो सुबह हो जाती है और रात का जड़ी बूटियों का असर अब थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म हो रहा है। लेकिन वो 13 साल का लड़का है और इसका कामुक स्वभाव फिर भी कितना कोशिश करने के बाद रोक लेता है। फिर वो सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद देखता है कि यांगी वो उसके घर पे है। सुबह को अपनी आंखें खोलने के बाद ही देखते हैं कि यांगी वो उसके घर में है और उससे खाना ऑफर कर रही है कि आपका सुबह का नाश्ता हमारे यहाँ से आया है। फिर वो दोनों जब अपनी कंबल के नीचे से ही शाहजहान जब अपना चेहरा देखकर वांगीबो को देखता है, देखने के बाद दोनों अचंभित हो जाता है और एक दूसरे को देखता ही रहता है। दोनों को एक दूसरे को देखने के बाद बोलता है कि तुम दोनों ही ये बोल के यांगीबो घर से चले जाते हैं और शाहजहान मन ही मन मुस्कुराता रहता है और सोचता रहता है जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे घर पे ही मिली। ये सोचने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता रहता है जैसे भी हो उसे दोस्ती करना ही पड़ेगा। यांगीबो घर से जल्दी से भाग के चली जाती है और शाहजहान की मामी उसको पूछती है क्या हुआ, तुम चली क्यों जा रहे हो, ऐसे कुछ हुआ है क्या। यांगीबो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं जल्दी आऊँगा तो इसीलिए मुझे घर पे काम है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर शाहजहान अपनी नींद से उठ के देखते हैं उसका अभी भी बहुत ही बड़ा है। इसे कैसे छुपाऊँ ये सोच के वो परेशान हो रहा है। फिर वो एक कपड़ा लेता है। कपड़ा लेने के बाद उसे बांध देता है अपनी जांघियों के साथ। बांधने के बाद अभी तो थोड़ा सा छोटा हो चुका है तो इसलिए परेशानी नहीं। फिर अपने कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद मामी से जाके पूछती है, मामी जो अभी सुबह कपड़े देने खाना देने आया था वो आखिर कौन है, कहाँ रहता है, मुझे देखकर भाग क्यों गया। वो पूछता है उसकी मामी को। शाहजहान उसकी मामी को पूछता है। मामी बोलती है कि वो हमारी पड़ोस वाली ही रहती है और हमारा दूर का रिश्तेदार भी है तो इसीलिए वो आती है और आपको हमारे घर में मेहमान आए हैं तो इसके लिए थोड़ा सा खाना स्पेशल खाना बना के दे कर गई। तो ओ अच्छा, ये बात सोच के मन ही मन मुस्कुराती है शाहजहान और बोलती है अच्छा ही हुआ घर के पास ही निकल आया। फिर शाहजहान के पापा और उसकी मम्मी आती है और बोलता है कि बेटा तुम्हें रात को नींद तो ठीक से आई है ना। फिर शाहजहान बोलती है हाँ मम्मी मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से नींद आई है और मुझे पता है मुझे अभी और कुछ दिन यहाँ पे रहना है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का परिवेश, यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ इस जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। हम लोग यहाँ और कुछ दिन रह सकते हैं क्या। फिर शाहजहान की मम्मी बोलती है लेकिन हमारे वहाँ पे तो काम है। फिर शाहजहान का पापा बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रह जाओ बेटी के साथ, मैं चला जाता हूँ और काम करता हूँ। जिसलिए मेरे बेटे को इतना मन है यहाँ पे रहने के लिए तो इसलिए थोड़ी दिन के लिए यहाँ पे रह जाओ।
फिर शाहजहां मन ही मन बहुत ही मुस्कुराता है और सोचता है कि अभी जैसे भी हो मुझे उस लड़की के साथ बातें और दोस्ती करना ही पड़ेगा। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है शाहजहां के यहाँ, यांग यीबो के यहाँ। फिर शाहजहां यांग यीबो के घर पे जाती है और बोलती है, तुम मुझे उस दिन नंगा देख रही थी, तुमको शर्म नहीं आई कि मुझे नंगा देखते हुए? तुम इतनी बुरी क्यों हो? तुमको शर्म नहीं आती? तुम बेशर्म हो? इतनी बेशर्म कोई लड़की हो सकता है क्या? वो बोलती है कि मैं उस दिन आपको नहीं देख रही थी क्योंकि मैं नदी के पार पानी देने के लिए गई थी और आप मुझे इतना गलत क्यों बोल रहे हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप मुझे इतना गलत क्यों बोल रहे हो? मैं आपको जानबूझ के नहीं देखा, आपने ही कपड़े बिना पहन के नहाने के लिए गए थे, मुझे शर्म आ रही है और प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं बातें करना, ना अच्छा ना बुरा, ना मुझे आपको कुछ नहीं बताना, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं अपनी मम्मी पापा को बुला लूँगी, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। और इतना गलत बात क्यों बोल रही है? मुझे बहुत ही रोना आ रहा है आपकी ये बातें सुन के, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आप कोई लड़की के बारे में ऐसे कोई बोल सकते हैं बिना जाने बिना कुछ सोचे? आप कौन है जो मैं आपको नंगा हुई? मुझे शर्म आ रही है, मुझे ये सब बातें बोलनी भी नहीं, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। ये बोल के यानी वो रोने लगता है और शाहजहां बोलती है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज़। मुझे आपको रुलाने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको मजाक कर रही थी, तो इसलिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन यांग वो बहुत ही गुस्सा हो गया था और बोल रहा था, अगली बार से ऐसा कोई मजाक मेरे साथ मत कीजिए और प्लीज़ आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए, मुझे आपसे कोई भी बातें नहीं करना है। लेकिन जब ये सब बोल रहा था यानी वो गुस्से में, शाहजहां मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसे देख रहा था कि लड़ते हुए भी कोई भी लड़की इतना खूबसूरत कैसे बन सकती है, ये सोच रहा था। लेकिन यानी वो होता कि आप यहाँ से चाहेंगे कि मैं अपनी मम्मी पापा को बुलाऊं? अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं देखना आपको आपके साथ क्या करता है। फिर यानी वो ये बोल के अंदर चला जाता है और अंदर से लकड़ी लेकर वापस आ जाता है और बोलता है, आपने ये तो मैं आपका सर फोड़ दूँगी। ये सुनने के बाद शाहजहां वहाँ से भाग कर चला जाता है और सोचता रहता है, हर कोई लड़की मुझे पाना चाहती है, ये कौन सी अजीब सी लड़की है जो मुझे देखकर ये सब करता है। इसके बारे में जानने का अभी और मन कर रहा है और बातें करने का मन कर रहा है। तो ये सोचकर ही वो मन ही मन इतनी मुस्कुरा रही है और सोच रही है कि मुझे उससे बातें करना ही पड़ेगा, जैसे भी हो उसका गुस्सा शांत करना ही पड़ेगा। तो ये सोचते सोचते ही उसका पहली बार कुछ सफ़ेद निकल आया बड़ा होके। तो वो सोचता है, ये क्या हुआ? ये सफ़ेद क्या है? पहली बार उसकी ज़िंदगी में सफ़ेद कुछ निकला है। तो ये सोच रहा था कि उसको सोचने के बाद ही फिर वो सोचता है, फिर जाके अपने एक मित्र को बोलता है जो उससे थोड़ा बड़ा है और शादी हो चुका है। वो जाके बताता है, मेरी यहाँ से कुछ सफ़ेद निकला है, एक लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं लेकिन निकल आया, ये क्यों हुआ? फिर वो बोलता है कि यही तो है असली चीज़ और असली चीज़ों का मतलब ही तुम समझोगे। तो ये स्टोरी का पार्ट यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर अगली स्टोरी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं स्टोरी नहीं डालूँगा। इतना मेहनत करने के बाद ही अगर कुछ नहीं मिला तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको मुझे
जल्दी से कमेंट कर देना, लाइक कर देना इसका पार्ट अगर आप सुनना चाहते हो कि आखिर फिर क्या हुआ। अगर नहीं करोगे तो मैं स्टोरी अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही अगर फल में नहीं मिला तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए कमेंट कर देना। और आप सामने स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। छोटी बहन समझ के कमेंट कर देना। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मेहनत करता हूँ, थोड़ी आप भी थोड़ा प्यार दिखाना प्लीज़, मेहनत करने की वजह से। और स्टोरी का पार्ट आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एंटरटेनिंग है और बहुत ही क्यूट है और बहुत ही, आपको तो पता ही होगा क्या है। तो ये सब सुनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। बाय।